लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में उन्होंने कोर्ट से यह आग्रह किया है कि उन्हें अपने चाचा के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति दी जाए। इसके साथ ही उन्होंने कोर्ट से 13 दिनों की अंतरिम बेल मांगी है। अब कोर्ट उनकी याचिका पर क्या फैसला सुनाता है, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। बता दें कि सुबह जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन नहीं रहे। उम्र के आखिरी पड़ाव में बीमारी से लड़ते हुए आज उनकी मृत्यु हो गई। राजा राम सोरेन रांची में ही रहते थे। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। दीपक, देखिए हेमंत सोरेन जो कि आपने बेल के लिए गुहार लगाया है, क्या कुछ जो है फिलहाल जानकारी आ रही, क्योंकि लैंड स्कैम के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पीएमएलए की विशेष कोर्ट में याचिका दाखिल की है उन्होंने, क्या बातें आ रही है सामने निकलकर? जी बिल्कुल, देखिए पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बीते 31 जनवरी को 8 एकड़ 40 डिसमिल की जमीन पर कब्जा करने को लेकर की गई है और उसके बाद गिरफ्तारी के बाद से वो न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। और जिस तरह से आज सुबह एक खबर निकल करके आई कि विश्व गुरु शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन का निधन हो गया है, तो जो हेमंत सोरेन के जो है वो बड़े पिताजी हैं, तो उनका निधन हो गया है, तो उनके अंतिम संस्कार में क्रियाक्रम में शामिल होने के लिए जो याचिका है वो पीएमएलए के विशेष कोर्ट में हेमंत सोरेन के द्वारा डाला गया है और उस याचिका पे अब बहस चल रही है। बहस पूरा होने के बाद अदालत से क्या फैसला आता है, इस पर सबकी निगाह है। क्या पीएमएलए की विशेष अदालत पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उनके पिताजी के अंतिम संस्कार में शामिल होने की इजाजत देती है या नहीं देती है, लेकिन उसके लिए तो फिलहाल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से जमीन फर्जीवाड़ा मामले को लेकर के ईडी ने बड़ी कार्रवाई की और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया और गिरफ्तारी करने के बाद 13 दिनों तक रिमांड पर लेकर पूछताछ हुई और उसके बाद से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। और इस मामले को लेकर के ईडी की जो जांच है और कार्रवाई है वो निरंतर चल रही है। इस मामले में कई लोगों को जो है वो चार्जशीटेड आरोपी बनाया गया। इसके अलावा भी जो इनपुट ईडी को मिला उसके आधार पर बीते 16 अप्रैल को छापेमारी भी की और छापेमारी करने के बाद हिरासत में 4 लोगों को लिया गया था, जेएमएम नेता अंशु तिर्की, प्रियरंजन साहब, विपिन सिंह और इरशाद अख्तर को, और उन सभी को फिर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया है, जो फिलहाल ईडी के रिमांड पर है। तो लगातार उनसे भी ईडी पूछताछ कर रही है। अफसर अली जो कि सेना के कब्जे वाली 4 एकड़ 55 डिसमिल जमीन के आरोपी थे, उन्हें भी प्रोडक्शन रिमांड पर लेकर के आरोपी बनाया गया और उनसे भी पूछताछ की जा रही है। 12 दिनों तक पूछताछ की अवधि पूरा होने पर आज जो है पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया है और 2 दिनों की रिमांड बढ़ाने की मांग की गई है। तो ये पूरा जमीन घोटाला से संबंधित मामले को लेकर के ये कार्रवाई हुई है। लेकिन आज जो सुबह खबर जो निकल कर आई है कि विश्व गुरु शिबू सोरेन के बड़े भाई राजा राम सोरेन की निधन हो गई है और उनके निधन पर जो है तो उनका क्रियाक्रम होगा, अंतिम संस्कार होगा, तो उसमें शामिल होने के लिए 13 दिनों के जो है अंतरिम जमानत की याचिका जो है पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा पीएमएलए कोर्ट में दायर किया गया है। उस याचिका पर सुनवाई हो रही है। अब सुनवाई के पश्चात अदालत का क्या फैसला आता है, फिलहाल इसके लिए इंतजार करना होगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।